नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने T20 विश्व कप विजेता भारतीय टीम से मुलाकात की। ये टीम आज शाम मुंबई में विजय परेड में शामिल होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने SCO शिखर सम्मेलन से इतर अस्ताना में चीन के रक्षा मंत्री वांग यी से मुलाकात की। ब्रिटेन में नए प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए मतदान जारी। हमास ने इजरायल के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए कतर और मिस्र के मध्यस्थों के साथ बातचीत की। असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर। सेना ने राहत और बचाव अभियान शुरू किया। और विंबलडन टेनिस के पुरुष डबल्स में भारत के यूकी भामरी अपने फ्रांसीसी जोड़ीदार अल्बानो ओलिवेटी के साथ मैच खेलेंगे। दोपहर समाचार के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अपने आवास पर T20 विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम से मुलाकात की। बैठक में कप्तान रोहित शर्मा, कोच राहुल द्रविड़, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह सहित कई खिलाड़ी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से बातचीत की और उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। आज सुबह नई दिल्ली पहुंचने पर भारतीय क्रिकेट टीम का भव्य स्वागत किया गया। एक रिपोर्ट। बारबेडस से कल शाम विश्व विजेता भारतीय क्रिकेट टीम को लेकर निकला एयर इंडिया का विशेष विमान आज तड़के नई दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा। अपने सुपरस्टार्स की एक झलक पाने के लिए एयरपोर्ट पर हर कोई बेताब हो उठा। सब अपने चहेते सुपरस्टार्स के साथ एक सेल्फी लेना चाह रहे थे। रनवे से लेकर एयरपोर्ट से बाहर आने तक भारतीय क्रिकेट के सितारों ने भी अपने फैंस को निराश नहीं किया। जब भी मौका मिला वे फैंस के साथ सेल्फी लेते और उनका अभिवादन स्वीकार करते आगे बढ़ते नजर आ रहे थे। एयरपोर्ट के बाहर फैंस का हुजूम ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते हुए उनके इस्तकबाल को तैयार था। जश्न का ये माहौल जल्द ही अपने शबाब पर पहुंच गया जब टीम के कुछ खिलाड़ी अपने फैंस के बीच जाकर नाचने गाने लगे। एयरपोर्ट से बाहर आकर टीम इंडिया के खिलाड़ी दो विशेष बसों से अपने होटल के लिए रवाना हुए। होटल पहुंचने पर कैप्टन रोहित शर्मा ने T20 विश्व कप जीत पर विशेष तौर पर तैयार किया गया केक काटा। यह जश्न यहीं नहीं थमा। खिलाड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने पहुंचे। यहां से टीम इंडिया मुंबई के लिए रवाना होगी, जहां वे जीत के जश्न में आयोजित विक्ट्री परेड में शामिल होंगे। दुर्गेश भदौरिया, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। क्रिकेट टीम आज शाम मुंबई में विजय परेड में शामिल होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन परंपरा के अनुसार T20 विश्व कप विजेता भारतीय टीम के लिए मुंबई में भव्य आयोजन कर रहे हैं। BCCI और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने मुंबई में T20 विश्व कप विजेताओं के लिए भव्य समारोह का आयोजन किया है। टीम का विजयी जुलूस मुंबई में मरीन ड्राइव पर NCPA से वानखेड़े स्टेडियम तक निकाला जाएगा। इसके लिए विशेष ओपन डेक बस तैयार की जा रही है ताकि क्रिकेट प्रशंसकों को भारतीय टीम और विश्व कप की झलक मिल सके। बाद में टीम को वानखेड़े स्टेडियम ले जाया जाएगा, जहां टीम के सदस्य और कर्मचारियों को गणमान्य अतिथियों द्वारा सम्मानित किया जाएगा। विजय परेड और सम्मान समारोह जनता के लिए खुला है और मुंबई पुलिस ने सुरक्षा और यातायात के लिए विस्तृत व्यवस्था की है। पुलिस ने क्रिकेट प्रशंसकों से अनुरोध किया है कि वे यातायात और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करें। जीवन भावसार, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कजाकिस्तान के अस्ताना में चीन के विदेश मंत्री वांग यी से भेंट की। डॉक्टर जयशंकर ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शेष मुद्दों के शीघ्र समाधान के बारे में चर्चा की। दोनों पक्ष इन मुद्दों का राजनयिक और सैन्य माध्यम से समाधान करने पर सहमत हुए। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा का सम्मान करना और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति सुनिश्चित करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आपसी सम्मान, आपसी संवेदनशीलता और आपसी हित भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय संबंधों का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद के किसी भी रूप या उसकी अभिव्यक्ति को उचित नहीं ठहराया जा सकता और उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आतंकवादियों को पनाह देने, सुरक्षित ठिकाने मुहैया कराने और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों को अलग थलग और बेनकाब करना चाहिए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने प्रधानमंत्री की ये टिप्पणी कजाकिस्तान के अस्ताना में चल
रहे शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सीमा पार आतंकवाद के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राजनाथ सिंह ने बताया कि दोनों नेताओं ने रक्षा सहयोग के विभिन्न मुद्दों और हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच साझेदारी पर भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी को बहुत महत्व देता है। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मीन ने चौंगखम में नीति आयोग के नेतृत्व में 3 महीने की पहल संपूर्णता अभियान का उद्घाटन किया। इस वर्ष 1 जुलाई से 30 सितंबर तक चलने वाले इस अभियान का लक्ष्य आकांक्षी खंडों और जिलों के कार्यक्रम के अंतर्गत 6 प्रमुख संकेतकों में 100% पूर्णता प्राप्त करना है। केरल में आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में विकास को गति देने के लिए नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया संपूर्णता अभियान आज वायनाड और कासरगोड जिलों में शुरू हुआ। इसके अंतर्गत सरकारी विभाग स्वास्थ्य, मृदा परीक्षण जैसे विभिन्न शिविरों का आयोजन कर रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिटेन में आज महत्वपूर्ण आम चुनावों के लिए मतदान चल रहा है। भारतीय समय अनुसार दोपहर 12:30 पर मतदान शुरू हुआ और कल सुबह 2:30 तक वोट डाले जा सकेंगे। लाखों लोगों के वोट डालने की इसमें उम्मीद है। स्थानीय समयानुसार सुबह 7 बजे देश भर में लगभग 40,000 मतदान केंद्र खोले गए। इससे पहले कंजर्वेटिव पार्टी के 44 वर्षीय निवर्तमान प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और लेबर पार्टी के 61 वर्षीय कीर स्टारमर ने अपने चुनावी भाषणों के जरिए अपनी पार्टी की नीतियों को जनता के समक्ष रखा। हमास ने गजा पट्टी में इजरायल के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए कतर और मिस्र के मध्यस्थों से विचार विमर्श किया। हमास ने कहा कि उसने फलस्तीनी लोगों के खिलाफ आक्रामकता को रोकने के लिए मध्यस्थों के साथ विचारों का आदान प्रदान किया। इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल को मध्यस्थों से हमास की प्रतिक्रिया मिली है। उन्होंने कहा कि हमास की प्रतिक्रिया पर विचार करके उचित जवाब दिया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा है कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी एपोफिस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करेगी जब ये 2029 में पृथ्वी के सबसे करीब होगा। इसरो में क्षुद्र ग्रह दिवस अवलोकन के अवसर पर कल बेंगलुरु में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में श्री सोमनाथ ने कहा कि जापान, नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ इसरो 340 मीटर चौड़े एपोफिस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करेगा। We know that today the survival of Earth is also a function of our awareness about asteroids and possibility of near-Earth asteroid impacting Earth. How to handle this in such a situation, and something called a planetary defense, a new area has emerged to understand it and take precaution against. We look at this day as a possibility to discuss all these topics, technically prepare, generate awareness and engage with others. रसायन और पेट्रोकेमिकल्स सचिव निवेदिता शुक्ला वर्मा ने आज नई दिल्ली में प्लास्टिक का पुनः उपयोग और स्थिरता विषय पर 4 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, स्टार्टअप्स और पर्यावरण विशेषज्ञों के लिए अपने विचार साझा करने का एक मंच है। प्लास्टिक के पुनर्उपयोग का उद्योग वर्ष 2033 तक 6 अरब 90 करोड़ डॉलर तक बढ़ने की संभावना है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। श्री नायडू ने प्रधानमंत्री से राज्य से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इससे पहले श्री नायडू ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ भी बातचीत की। विभिन्न मुद्दों पर यह बातचीत लगभग 30 मिनट तक चली। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है।
असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। सेना असम के धेमाजी जिले में शिवगुडी और अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले के मेर गांव में बाढ़ राहत कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल है। दोनों राज्य 29 जून से लगातार वर्षा से गंभीर रूप से प्रभावित हैं। सेना ने प्रभावित क्षेत्रों में राज्य आपदा मोचन बल के साथ मिलकर शिवगुडी, नामसिंग घाट, पगलाम और ओरियन घाट में बचाव और राहत अभियान चलाया है। इस दौरान 17 बच्चों और 20 महिलाओं सहित 48 नागरिकों को बचाया गया। सेना ने अस्थायी आश्रय स्थल बनाकर बाढ़ प्रभावित लोगों को भोजन, पानी और चिकित्सा सहायता प्रदान की। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन के लिए देश के पूर्वोत्तर के हिस्सों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में विभिन्न स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना है। भारतीय यात्री और अप्रवासी भारतीय अब संयुक्त अरब अमीरात में पॉइंट ऑफ सेल मशीनों से क्यूआर कोड के माध्यम से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई से भुगतान कर सकेंगे। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने नेटवर्क इंटरनेशनल के साथ मिलकर संयुक्त अरब अमीरात में ये सुविधा प्रदान की है। इस पहल का उद्देश्य संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय पर्यटकों के लिए निर्बाध लेनदेन की सुविधा प्रदान करना है। प्रमुख अर्थशास्त्री और नीति निर्माता एनके सिंह ने कहा है कि दुनिया में भारतीय युग की शुरुआत हो रही है। उन्होंने कहा कि भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है। श्री एनके सिंह ने कल लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में प्रतिष्ठित मानद फेलोशिप से सम्मानित होने के बाद एक सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में श्री एनके सिंह ने देश के गौरवशाली इतिहास और स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ के समय एक उच्च विकास वाली अर्थव्यवस्था के रूप में इसकी खोज का उल्लेख किया। भारतीय शेयर बाजार आज फिर एक नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर खुले। शुरुआती कारोबारी घंटों के दौरान सेंसेक्स 80,000 के ऊपर कारोबार कर रहा था। दोपहर के कारोबार के दौरान 150 अंकों की बढ़त के साथ ये रिकॉर्ड कायम रहा। सेंसेक्स 80,136 पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी 43 अंकों की बढ़त के साथ 24,329 पर था। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार। भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन की जोड़ी विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई है। दूसरे दौर में बोपन्ना और एबडेन का सामना जर्मनी के हेनरिक जेबेंस और कॉन्स्टेंटिन फ्रांजेन की जोड़ी से होगा। इस बीच भारत के सुमित नागल और सर्बिया के दुसान लाजोविच को पहले दौर में हार का सामना करना पड़ा। यूकी भाम्बरी फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी के साथ आज कजाकिस्तान के अलेक्जेंडर बुब्लिक और अलेक्जेंडर शेवचेंको के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। एन श्रीराम बालाजी ब्रिटेन के ल्यूक जॉनसन के साथ क्रोएशिया के मैट पेविच और अल सल्वाडोर के मार्सेलो अरेवेलो की जोड़ी से खेलेंगे। वहीं पुरुष सिंगल्स में मौजूदा चैंपियन स्पेन के कार्लोस अल्काराज तीसरे दौर में पहुंच गए हैं। अगले दौर में अल्काराज का सामना अमेरिका के फ्रांसिस टियाफो से होगा। महिला सिंगल्स में अमेरिका की एम्मा नवारो जापान की नाओमी ओसाका से हारकर चैंपियनशिप से बाहर हो गई हैं। तीसरे दौर में एम्मा नवारो का मुकाबला रूस की डायना श्नाइडर से होगा। उधर भारत के प्रियांशु राजावत कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स में अनुपमा उपाध्याय आयरलैंड की राचेल दाराग को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। तानिया हेमंत ने भी कनाडा की जैकी डेंट पर जीत दर्ज की। मिक्स डबल्स में रोहन कपूर और शिवानी रुथविका की जोड़ी ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी महिला डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की एलिसा और नस्ताजा पीएसथिन की जोड़ी से खेलेगी। साई प्रतीक के और कृष्ण प्रसाद गरागा की जोड़ी आज रात पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी चुनौती रखेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने T20 विश्व कप विजेता भारतीय टीम से मुलाकात की। टीम आज शाम मुंबई में विजय परेड में शामिल होगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग अस्ताना में चीन के रक्षा मंत्री वांग यी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा, आतंकवाद के किसी भी स्वरूप या उसका समर्थन सही नहीं ठहराया जा सकता। ब्रिटेन में नए प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए मतदान जारी। हमास ने इजरायल के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए कतर और मिस्र के मध्यस्थों के साथ बातचीत की। और असम और अरुणाचल
प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर, सेना ने राहत और बचाव अभियान शुरू किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।